सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम टीसी राहुल है और मैं भारतीय बौद्ध महासभा से संबंध रखता हूँ। मेरा मानना यह है कि भारत का संविधान एक सोशल डॉक्यूमेंट है और ये देश में सोशल रिवॉल्यूशन लाना चाहता है और सबको सामाजिक आर्थिक अधिकार मिले, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था 26 नवंबर 1949 को कि हमने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता दी है, वन मैन वन वोट दिया है, लेकिन ज़रूरत है वन मैन वन वैल्यू की। और वो वन मैन वन वैल्यू जब होगा जब देश के लोगों को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता और समानता मिलेगी। इसके बिना इस राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान की अगर स्थिति की बात करें तो क्या कहेंगे आप? वर्तमान स्थिति में मेरा मानना यह है कि अगर हम सामाजिक और आर्थिक समानता स्वतंत्रता की बात करें तो ये खाई और बढ़ती जा रही है और इसका जो संविधान की निर्माताओं की जो विचार था, जो उनका जो इच्छा थी कि इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता आवे, वो मुझे लग नहीं रहा कि इस ओर कुछ काम हो रहा है। जहाँ दो राष्ट्रपतियों को, एक तो दलित राष्ट्रपति और एक आदिवासी राष्ट्रपति, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है और दलित बच्चों को पानी पीने पर उनकी हत्या कर दी जाती है और दलित युवक की मूंछ रखाने पर हत्या कर दी जाती है, तो वो ये कैसा सामाजिक न्याय है? ये कैसा संविधान है? कैसा लोकतंत्र है? ये धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इस देश के संविधान की, इस देश के लोकतंत्र की। कई ऐसी पार्टी भी है जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, उससे कितना सहमत है आप और संविधान कितना ज़रूरी है? संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये बहुत खतरनाक विचार है और जिस दिन अगर ये विचार क्रियान्वित हो गया तो उस दिन देश का दुर्भाग्य होगा। ये देश को बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। जो पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, क्या वो सियासी फ़ायदे के लिए कर रही है या फिर जनता के सियासी फ़ायदे के लिए बातें की जाती हैं? इसमें कोई राष्ट्र के निर्माण की, राष्ट्र के भलाई के लिए तो कोई बात ही नहीं है। क्या पता हिंदू राष्ट्र में कुछ ज़्यादा बेहतर हो। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या बेहतर होगा? मुझे तो हंसी आती है कि सिवाय असमानता और परतंत्रता के अलावा इस कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है। सब ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र जो संविधान को हटाकर बनाया जा रहा है, क्या पता वो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकता है देश की जनता के लिए। दुनिया में ऐसे प्रयोग बहुत सारे हो चुके हैं और आप देखेंगे कि जो ऐसे प्रयोग हुए हैं वो प्रयोग विकृत स्वरूप उनका आ चुका है। जो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे वहाँ आप देखिए, जहाँ कोई क्रिश्चियन राष्ट्र बनाना चाहते थे वहाँ के स्वरूप भी देखिए। ऐसे चले नहीं हैं और चल नहीं सकते हैं। ये जो इस तरह की बातें छेड़ी जाती हैं, बढ़ाई जाती हैं, वो सत्ता के लिए ज़्यादा कारगर हैं, क्योंकि हमारा जनमानस अभी उस स्तर का मानस नहीं बना सका है या विचार इतने गहरे नहीं पहुंचा पाया है कि राष्ट्र की असली परिभाषा को समझें। राष्ट्र की असली परिभाषा है जो एक भूभाग में जो लोग भी रहते हैं, जिस तरह की मान्यताओं के लिए रहते हैं, वो सब राष्ट्र के लोग हैं। लेकिन कुछ लोगों ने राष्ट्रवादी कहेंगे, यानी कि वो एक मान्यता के वो पक्षधर हैं तो उसको राष्ट्रवादी अपने आप को कह देते हैं। ये उनकी संकीर्णता दर्शाते हैं वो लोग। राष्ट्रवादी तो सारे देश के लोग राष्ट्रवादी होते हैं, जो देश में जो भी रहता है, जितनी भी मान्यताओं के तरह तरह की मान्यताओं के रहेंगे। और आज जो हमारा गुलदस्ता बना हुआ है देश का, ये गुलदस्ता जितना खूबसूरत है कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। गंगा जमनी तहजीब हमारे यहाँ रही है। ये असली राष्ट्र तो वो है जहाँ सारे मिलकर सब लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते रहे हैं और साथ रहे हैं, तो वो असली राष्ट्र तो वो है। ये राष्ट्र नहीं है कि एक धर्म, एक मान्यता के लोग एक तरफ हो जाएं
और वो धर्म की परिभाषा भी नहीं जानते हैं। वो लोग कह रहे हैं आज धर्म तो सबका समान है। जो भी कोई धर्म किसी धर्म दूसरी मान्यता के खिलाफ नहीं होता। दरअसल मान्यताएं होती हैं, धर्म तो सबका एक है जो इंसानियत का होता है। और धर्म, सारे धर्मों की सीख भी एक ही है, अच्छा इंसान बनाना। आपसे सवाल ये है कि क्या संविधान बदला जा सकता है? देखिए, संविधान बदलने की जो बात जो भी लोग करते हैं, मेरा मानना ये है कि वो अपनी आत्मा को कुचलने की बात करते हैं। क्योंकि मुल्क की आत्मा, देश की आत्मा उस देश का संविधान होता है। तो जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं वो सबसे पहले ये कहें कि साहब संविधान ख़राब है या हम संविधान पे विश्वास नहीं रखते हैं, इस संविधान में ये कमियां हैं। किसी भी चीज़ को तभी बदला जाता है ना जब उसमें कोई कमी होती है। तो जब तक कोई कमी आप नहीं बताते तब तक क्यों बदलना चाहते हैं? क्या मकसद है आपका बदलने का? क्या इससे बेहतर संविधान आप बना सकते हो? और बना सकते हो तो पहले बना के उसकी कॉपी दिखा दो देश को कि साहब ये संविधान इससे अच्छा है। जिस तरह संविधान बनाते वक्त सब लोगों से राय मांगी गई थी और सब लोगों की राय का ख्याल रखा गया था, सब धर्मों के लोगों का, सब प्रांत के लोगों का, सब इलाके के लोगों का, उसी तरह ये भी कोई सजेशन देने लोगों के सामने। तो ये सिर्फ सियासी फ़ायदा लेने के लिए ये लोग करते हैं जो भी ये बात करते हैं। और हमें तो इस संविधान में कोई कमी नज़र नहीं आती। पूरे देश के लिए इससे अच्छा क्या संविधान हो सकता है? इस संविधान में हमें कोई कमी नज़र नहीं आती, तो फिर क्यों संविधान बदलने की बात की जाती है? संविधान कैसे बना था, कितने लोग शामिल थे, वो अभी टीसी राहुल साहब ने आपको पूरा बताया था कि संविधान कैसे बना। कितना एक कमीशन बनाया गया, उसके मेंबर्स थे, उन्होंने पूरे देश के अंदर लोगों से राय मांगी। हर इलाके का कल्चर अलग था, ज़ुबान अलग थी। क्या सोच थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की सबसे बड़ी सोच यही थी कि उन्हें मालूम था कि इस देश में कितनी जातियाँ रहती हैं, इस देश में कितनी ज़ुबानें हैं, इस देश में कितने कल्चर हैं, इस देश में कितनी तरह के लोग किन किन इलाकों में रहते हैं। तो उन्होंने हर किस्म के आदमी की, देश के प्रत्येक नागरिक की जो ज़रूरतें थीं, जो उसके अधिकार थे, उन सब का ख्याल रखा था। भाई सबके अधिकार हैं कि वो जिस धर्म में बिलीव करते हैं उस धर्म को अपनाएं। वो जो खाना चाहते हैं वो खाएं, वो जो पहनना चाहते हैं वो पहनें, वो जिस स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं वहाँ एडमिशन दिलाएं, दें। तो किसी को इस बिना पे तो साहब वर्तमान की स्थिति ये है कि एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, लोगों को अलग अलग फ़िरक़ों में बांट दिखाने की कोशिश की जाती है। वो बिल्कुल गलत है। होना ये चाहिए कि सब एक दूसरे को मिलकर जो कमज़ोर है उसको ऊपर उठाएं। देश तो तभी मजबूत होता है जब देश का हर आदमी मजबूत हो, हर आदमी ताकतवर हो, हर आदमी पढ़ा लिखा हो, हर आदमी का बिजनेस हो, सबकी किसी की कोई परेशानी ना हो, तभी तो देश मजबूत होता है। हमारी जिम्मेदारी क्या? हमारी जिम्मेदारी इतना ही, आज का हमारा सब्जेक्ट भी यही था कि हम सबकी क्या जिम्मेदारी हो। तो आपकी जिम्मेदारी यही है कि जो आप कर सकते हो देश के हित में, वो सिर्फ आप वही करने की कोशिश करें। आप हिमालय को अपने सर पर उठाने की कोशिश नहीं करें, लेकिन अपने सामने पड़े हुए एक कंकर को उठा के साइड में ज़रूर रखने की कोशिश करें।